नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवशंकर सर और एक बार पुनः हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने हाई स्कूल के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की है, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। जो हमने कुछ प्रश्न गेस किए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, रसमीमांसा अथवा 11 वर्ष का समय के लेखक का नाम। तो आपको अच्छी तरह से बताया गया है, रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और 11 वर्ष का समय के लेखक शुक्ल जी ही हैं। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर अथवा कंकाल के लेखक का नाम बताइए। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर ने लिखा है और कंकाल जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अर्धनारीश्वर एक लोक की रचना और है, दिनकर जी की रचना भी है। दूसरा प्रश्न है आपका, रीतिकाल अथवा छायावाद की विशेषता बताइए। तो रीतिकाल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे श्रृंगार रस की प्रमुखता है रीतिकाल में, ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा है, सवैया और दोहे छंदों का प्रयोग है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। ये सभी रीतिकाल की विशेषताएं हैं। हम छायावाद की बात करें तो छायावाद में सौंदर्य की भावना है, श्रृंगार और प्रेम वेदना है, रहस्य भावना है, प्रकृति का मानवीकरण है, करुणा और नैराश्य की भावना है। आगे है प्रकृतिवाद अथवा प्रयोगवाद की विशेषता। अगर हम प्रगतिवाद की बात करें तो इसमें मानव की महानता का प्रतिपादन किया गया है, शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण किया गया है, सामाजिक यथार्थता है, क्रांति की भावना है। ये सभी विशेषताएं आपकी प्रगतिवाद की होगी। अगर हम प्रयोगवाद की बात करें तो प्रयोगवाद में घोर अहमनिष्ठवाद है, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण है, कुंठा एवं निराशा के स्वर हैं, गहन बौद्धिकता है, विद्रोह का स्वर है, बैंक की प्रधानता है। ये सभी विशेषताएं जो है प्रयोगवाद की है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, भूले बिसरे चित्र अथवा काश्मीर सुषमा के रचनाकार। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा ने लिखा है, जो कि उनका उपन्यास है, और काश्मीर सुषमा की लेखक श्रीधर पाठक जी हैं। कमायनी अथवा लोकायतन की रचनाकार, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, कमायनी प्रसाद जी की रचना है और लोकायतन पंत जी की रचना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सरस्वती पत्रिका अथवा हंस पत्रिका अथवा मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम है। अगर हम सरस्वती पत्रिका की बात करें तो इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मर्यादा पत्रिका के संपादक भी मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, साकेत अथवा प्रिय प्रवास के रचनाकार। साकेत मैथिली गुप्त जी का महाकाव्य है और प्रिय प्रवास हरिओ जी की रचना है। अगला प्रश्न है, जौहर अथवा कलम का सिपाही के रचनाकार। आपको पता होना चाहिए, जौहर जो है वह श्याम नारायण पांडे की रचना है और कलम का सिपाही जो है वह अमृत राय की रचना है, जो कि विधा में जीवनी है। कलम का सिपाही जो है वह जीवनी मुंशी प्रेमचंद की है और जिसे लिखा है उनके पुत्र अमृत राय ने। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा था अथवा मैला आंचल। उसने कहा था अथवा मैला आंचल किस विधा की रचना है। अगर हम विधा की बात करें तो उसने कहा था कहानी विधा है, कहानी विधा की रचना है, और मैला आंचल जो है उपन्यास है। आपको पता होना चाहिए, जो उसने कहा था इसे वचनधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है और मैला आंचल जो है उसे रेणु ने लिखा है। अगला प्रश्न है आपका, क्या भूलूं क्या याद करूं अथवा किन्नर देश में किस विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरमेश राय बच्चन की आत्मकथा है और किन्नर देश में जो है यह राहुल संकीर्तन की
रचना है। ये किन्नर देश में हो रहा यात्रा वृत्तांत है। अगला है प्रश्न, शेखर एक जीवनी अथवा बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये दोनों, शेखर एक जीवनी और बाणभट्ट की आत्मकथा, दोनों जो है विधा में उपन्यास हैं। और शेखर एक जीवनी के लेखक अंगेजी हैं और बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, झूठा सच अथवा खून की छींटे के लेखक। तो झूठा सच जो है इसे यशपाल ने लिखा है और खून के छींटे भागवत उपाध्याय ने लिखा है। अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं अथवा नरसिंह नारायण के लेखक का नाम बताइए। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी का है और नरसिंह नारायण भी बाबू गुलाब राय जी का। नरसिंह नारायण कहानी है और मेरी असफलताएं निबंध है। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 8, प्रकृति के सुकुमार कवि अथवा एकांकी सम्राट कहे जाते हैं। प्रकृति की सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और एकांकी सम्राट जयशंकर प्रसाद जी हैं। पथ के साथी अथवा अतीत के चलचित्र की लेखिका हैं। तो ये दोनों रचनाएं महादेवी वर्मा जी की है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा अथवा राजश्री की लेखक। आवारा मसीहा की हम बात करें तो इसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है और राजश्री जो है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। सूरज का सातवां घोड़ा डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है। ठंडा लोहा डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है और ठूठा आम जो है इसे भागवत उपाध्याय ने लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, शुक्ल युग की समय सीमा अथवा शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। आपको अच्छी तरह से बातें पता होनी चाहिए कि जो शुक्ल युग है उसे हम छायावाद युग के नाम से भी जानते हैं। तो शुक्ल युग की समय सीमा की बात की जाए तो 1919 से लेकर के 1919 से लेकर के 1938 तक है। 1938 तक है। और शुक्लोत्तर यानी छायावदोत्तर युग, इसकी समय सीमा जो है 1938 से लेकर के 1980 तक है। 1980 तक ये शुक्लोत्तर युग है, जिसे आप जो है क्या बोल जाता है, शुक्लोत्तर युग या छायावदोत्तर युग के नाम से जान सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, चरण कमल बंदे हरिराई अथवा पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार बताना है आपको। चरण कमल बंदे हरिराई में रूपक अलंकार है क्योंकि चरण रूपी कमल की हम वंदना करने की बात कर रहे हैं। पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर के पत्ते की तुलना मन से की गई है, इसलिए इसमें जो है उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि उपमेय और उपमान में संभावना हो तो अलंकार होता है। में उपमान में संभावना हो तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में अथवा दूसरे चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। तो अगर हम सोरठा की बात करें तो आपको अच्छी तरह से पता है सोरठा जो है इसमें 11-13 मात्राएं होती हैं, जो कि दोहे का उल्टा होता है। दोहे में 13-11 मात्राएं होती हैं, लेकिन सोरठे में जो है 11-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 24-24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, हास्य रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव हास है और करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अगला है, नाना वाहन नाना वेश भेषे शिव समाज निज देखा में रस। तो इसमें हास्य रस है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, अप अनु अति अधि सु सह अभि उप प्र पर आदि उपसर्गों से बनने वाले शब्द आपको बताना है।
तो अप से अगर बात की जाए अपमान, अपमान में अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अनुराग में अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अत्याचार में अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अत्यधिक में अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। आदि से बात की जाए अधिकार में अधिक उपसर्ग है। सु की बात की जाए, सु माने होता है अच्छा, जैसे सुमार्ग, जैसे सुकर्म, जैसे सुगम, जैसे सुशिक्षा। सह की भी बात की जाए जैसे सहमति, जैसे सहचर, जैसे सहगायन, जैसे सहपाठी। अभि उपसर्ग की बात की जाए जैसे अभिमान, अभिलाषा, अभिशाप, अभिजात। उप उपसर्ग की बात की जाए तो उपकार, उपनाम। प्र उपसर्ग की बात की जाए तो प्र से बनने वाले बहुत शब्द हैं, जैसे प्रख्यात, प्रहार, प्रसार, प्रयोग। परि की बात की जैसे पर्यावरण, परिधन और बराबर पर्यावरण। चलिए हम प्रत्यय कुछ देख लेते हैं, जैसे आई है, जैसे लिखाई, त्व है, जैसे अपनत्व, ममत्व, निजित्व। ता है जैसे जड़ता, वट है जैसे अमावट, लिखावट, जमावट, बनावट। वाह है जैसे पांचवा, छठवां। पन है जैसे अपनापन, परायापन। आवा है जैसे पहनावा, दिखावा। ये सब प्रत्यय हैं, को हम आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। प्रत्यय माने होता है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जोड़ते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग माने होता है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जोड़ते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। चौराहा, चौमासा, नवरत्न, सप्ताह, सप्तऋषि, तिरंगा, पंचपात्र। पंचवटी में समास बताना है आपको। चौराहा में द्विगु समास है, चौमासा में द्विगु समास है, नवरत्न सब में द्विगु समास ही है। अगला है रात दिन, पाप पुण्य, अन्न जल। इसमें क्या है द्वंद्व समास है। वैसे भी आपके सिलेबस में दो ही समास हैं, एक द्विगु है और दूसरा द्वंद्व है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, कान, कुआं, गेहूं, वाहन, सांप, घी, दही, मीट, सात, हाथी। इन सब का तत्सम आपको बताना है। अगर कान का तत्सम की बात की तो कान का तत्सम कर्ण होता है। कान का तत्सम कर्ण। कुआं का कूप होता है। गेहूं का गोधूम होता है। वाहन का परिवहन होता है। सांप का सर्प होता है। घी का घृत होता है। दही का दधी होता है। मीत का मित्र होता है। सात का शब्द होता है। हाथी का हस्ती होता है। ओठ का ओष्ठ होता है। ये सब क्या है तत्सम है। अगला है अग्नि, कमल, सूर्य, गाय, तालाब, बिजली, नदी, माता पिता। इन सब का पर्यायवाची बताना है आपको। अग्नि का पर्यायवाची आग, हुतासन, दहन। कमल का अंबुज, नीरज, पंकज, तोयज, जलज। कमल के पर्यायवाची हैं। सूर्य की बात की जाए प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर, भानु। ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रत्येक, यद्यप, अत्यधिक, इत्यादि, अत्याचार, स्वागत, अभ्युदय, मात्राज्ञा, मध्यभार। इस सब का संधि विच्छेद करके उसका नाम बताना है। प्रत्येक माने प्रतिध्वनि बराबर प्रत्येक, अर्थात ये अर्थसंधि है। यद्यप, यद्यप बराबर यद्यप, ये अर्थसंधि है। अत्यधिक, ये अर्थसंधि है। इत्यादि अर्थसंधि है। अत्याचार, ये अर्थसंधि है। स्वागतम, ये अर्थसंधि है। अभ्युदय, ये अर्थसंधि है। इन सब में क्या है, ये अर्थसंधि है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं।
दिया है फले, फले, फलाए, फलेभ्य, फलेभ्य, फलेषु फलानाम, और आदि का विभक्ति एवं वचन बताना है आपको। अगर हम फले की बात करें तो फले में तृतीया विभक्ति है और बहुवचन। अब फलाए में एक वचन, चतुर्थी का एक वचन है। फलेभ्य, फलेभ्य, फलेभ्य आपको पता होना चाहिए, फलेभ्य फलेभ्य दो बार आया है और एक में चतुर्थी एक में पंचमी, दोनों क्या हैं, बहुवचन है। फलेषु में सप्तमी बहुवचन है, फलानाम में षष्ठी बहुवचन है। इस प्रकार से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला आपका प्रश्न है, क्वेश्चन नद्य, नद्य का विभक्ति एवं वचन बताना है आपको। नद्य में चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है। नदेभ्य में, नदीभ्य, नदीभ्य दो बार आता है, यानी कि चतुर्थी और पंचमी है और बहुवचन है। नदी नाम में षष्ठी है और एक वचन है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपको पढ़ने के लिए आपको पूरा जो है इसको रटना होगा। ये सब गेस पेपर हैं, आप इसको अच्छी तरह से रट लीजिएगा। जो जो हम दे रहे हैं आप इसको रट लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे मित्रता नामक पाठ किसने लिखा है, आचार्य शुक्ल ने लिखा है, तो आप इसका अच्छी तरह से गहन अध्ययन करिए। और भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। ममता नामक पाठ शंकर प्रसाद ने लिखा है। अजंता भागवत उपाध्याय ने लिखा है। ये चार पाठ आप अच्छी तरह से इसका गहन अध्ययन कर लीजिए। 100% दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि 16 तारीख को आप देख लीजिएगा, इन चारों में से एक तो आपको 100% मिलना ही मिलना है, एक तो आपको मिल ही जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित पद्यांशों से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आप पद, सूरदास जी के पद पढ़ लीजिए। सवैया, रसकान का सवैया पढ़ लीजिए। हल्दी घाटी श्यामणा पांडे ने लिखा है, वीर रस में है, इसको आप पढ़ लीजिए। धनुष भंग वन पथ पर तुलसीदास वाला पढ़ लीजिए। भक्ति और नित्य के दोहे भी हाईलाइट वाला पढ़ लीजिए। जैसे अगर हम धनुष भंग या वन पथ पर की बात करें, जैसे वन पथ पर आप जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको कुछ, जैसे है ना एक पंक्ति, पुरतेन कसी रघुबीर बधू धरी, धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी, भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवय, फिर बूझत है चलनो अब केतिक पड़ कुटी करिहो कित है, तिय की लखिया तुर तापिय की अखियाँ अति चारि जली जल चोय। अब यह कहाँ से लिया गया, धनुष भंग से, वन पथ पर से है। वन पथ पर से है। वन पथ पर किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है। अगर हम इसकी संदर्भ की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए बताइए वन पथ पर किसने लिखा है, संदर्भ की बात की जाए तो इसका होगा प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है। इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से इसका अध्ययन करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। आपको जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिए, शुक्ल का याद कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 100% तीनों में से एक को आना ही आना है। इस पेपर आपको इसलिए कराए जा रहे हैं कि आपका टॉपिक छोटा हो जाए और आप सीमित चीज़ों का अध्ययन करिए और उसी में से आपको प्रश्न मिल जाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि जीवन परिचय दीजिए। जैसे तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, मैथिली राष्ट्रगुप्त,
श्यामनारायण पांडे। आप पाँच याद कर लीजिए, 5 में 100% आना ही आना है। अगला है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पाठ का नाम इसे वाराणसी, प्रबुद्धो ग्रामीण, भारतीय संस्कृति, ये सब चीज़ तीनों आप पढ़ लीजिए, इसमें से एक आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे वीर बीरड़ पूज्यते पढ़ लीजिए, जीवन सूत्रा पढ़ लीजिए। अगला है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में आए, इसको तो 100% आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि 2 नंबर का आपको आना ही आना है। इसको अच्छी तरह से एक श्लोक तो सबको आना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका हमने पिछले पेपर में भी करवाया था, हमने आपको पिछले पेपर में करवाया था, जिसे हम बता दे रहे हैं आपको फिर पुनः एक बार। इसे दिया है वीर केन पूजते, तो वीर बीरेड पूजते हमने बताया था पिछले पेपर में भी। चंद्रशेखर का आसित, इसका उत्तर हमने बताया था, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ति च आसित। जैसे अगला है, वाराणसी नगरे केशव संगम स्थली अस्ति, वाराणसी नगरे विविध धर्मार संगम स्थली अस्ति। गुरु राजा का आसित, गुरु राजा एक भारत वीर आसित। इस प्रकार से इसका अध्ययन कर लीजिए, इसमें से ही आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा 100%। हमने 8 प्रश्न इसमें दिए हैं, 8 ही अगर आप पढ़ लेते हैं फिर भी आपका 100% 1% भी बाहर से नहीं होगा। 8 हमने दे दिया है, 4 ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, जिसमें से आपको 2 ही करना होगा 4 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। हमने आपको यहाँ पर 6 निबंध दिए हैं, आप मिला लीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 16 तारीख को 100% आप देखिएगा, फिर आप बोलिएगा कि जितना मैंने निबंध दे दिया है आपको, इसमें से आना ही आना है। देख लीजिएगा। विज्ञान वरदान ऐप से आप पढ़ लीजिए। मेरे प्रिय कवि तुलसीदास, कोरोना एक वैश्विक चुनौती, पर्यावरण प्रदूषण, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर आप 6 पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा आपका। अगला प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कड़खंड का आधार पर नायक चित्रण आपको करना है। कड़खंड काव्य के तृतीय सर्ग अथवा पंचम सर्ग की कथा संक्षेप में लिखनी है। इस प्रकार से ये आपके टोटल प्रश्न हो गए। इतना अगर मित्रों आप पढ़ लेते हैं तो 100% एक भी प्रश्न आपसे बचेगा नहीं, कोई छूटेगा नहीं। इतना आप अध्ययन कर लीजिए। ये आपका गेस्ट पेपर है, और अब हिंदी के पेपर हम नहीं बनाएंगे। अब अगले दिन हम दूसरे सब्जेक्ट का पेपर बनाएंगे। आप लोग इसका गहन अध्ययन करिए और फिर आप 16 तारीख को जाइए, पूरा करके आइए, फिर आप हमसे मिलिए। और एक बार मैं पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।